तुकाराम कहते हैं, कीर्तन चांग होए अंग हरि रूप, प्रेमे छंदे नाचे डोले, हार पले देह भाव। कीर्तन उत्तम है। कीर्तन करने वाले का देह हरि रूप हो जाता है। प्रेम से, स्नेह से उन्हीं की मस्ती में सराबोर होकर नाचे गाए, जिससे देह भाव नष्ट हो जाए। मैं शरीर हूं, मैं मराठा हूं, मैं गुजराती हूं, मैं पंजाबी, बिल्कुल गलती है। मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं और परमात्मा का हूं। उसी की कीर्ति गान करो। फिर भले कभी उसके नाम का गान करो, तो कभी मनी मनुष्य से प्यार करो, कभी उसके चिंतन कीर्तन में खो जाओ, उसी के हो जाओ। सरल सरल सुंदर उपाय है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। एक से एक सज्जन है, लेकिन वे देंगे तो संसारी मिटने वाली चीज। और सदगुरु सज्जन ऐसी हंसते कहलते ज्ञान की, भक्ति की, ब्रह्म की विद्या दे देंगे कि 84 लाख जन्म के पाप ताप मिटकर जीवात्मा परमात्मा को पा लेता है। इसलिए सतगुरु की सज्जनता की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। मुझे करोड़ों करोड़ों जन्मों में करोड़ों करोड़ों सज्जन लोग मिले थे, पिता मिले थे, माता मिले थे, मेरा भला करने वाले मिले थे, लेकिन उनकी भलाई बस टिमटिमाते दिए जैसी। सतगुरु मिले तो अब मेरे को पता चला कि भला का मतलब क्या होता है। ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण। बस वह आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो मिल जाता है, जीव कृत्य कृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, जिसको पाने के बाद और कोई बड़ा लाभ ही नहीं है, और जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख भी उसको चलायमान नहीं कर सकता। उस सुख के अधिकारी हैं मनुष्य, नाहक भूले हुए हैं। उस सच्चे खजाने को भूलकर बाहर के परिस्थितियां, ऐसा बन जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं। लेकिन भाई बोले मेरा तो 2000 आमदनी ने 5000 की कमाई हो जाए तो हम सुखी हो जाए। लेकिन जो 5000 कमा रहे हैं उनसे पूछो, वो बोलेगा 10 की आवक हो जाए तो 10 वाले भी तो दुखी हैं। रोज का 1 लाख रुपया कमाने वाले लोग भी हैं। कुछ भी हो जाए बाहर का, आप पूर्ण सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका आत्मा पूर्ण परमात्मा का है। तो आत्मा जब तक पूर्ण परमात्मा का सुख नहीं पाएगा, तब तक अपूर्ण परिस्थितियों से पूर्ण सुख नहीं हो सकता है। मैंने कई बार ये बात बताई कि एक युवक ने साहस किया, उत्साहित हुआ, धंधा रोजगार में कई $1 मिलियन कमाए। मिलियन मतलब 4.5 करोड़। तो कई करोड़ उसने कमाए, दुकान खोले, मॉल खोले, गाड़ियां ली, शादी की, फिर भी सुख के लिए और ललक, फिर फ्रेंडशिप की, गर्लफ्रेंड, फिर भी सुख के लिए और भटकता रहा, फिर क्लबों में जाए और दारू पिए, वाइन पिए और नाचे सुख लेने के लिए। इतने में एक नर्तकी क्लब में आई। नर्तकी, हा, लंबे रेशम जैसे लंबे लंबे बाल और दांतों के हीरों की कली जैसे दांतों की चौखटाए, और यूं नाचती हुई अब ये सब तुम जानते हो, छोड़। काहे को किया ये सब? वाइन पीकर नर्तकी के साथ डांस मान सुख के लिए किया। और वो जब यूं करे और यूं करे तो उसके रेशम जैसे बाल और चमकते दांत देखकर वो तो टट्टू हो गया। जब डांस पूरा हुआ और वो जाने लगी तो उसके पीछे अपनी गाड़ी स्टार्ट की। कहीं सुख की दात्री छटक न जाए आंखों से। जो एग्जिट में वो गाड़ी मोड़ती उसी में वो, जिधर को वो टर्न लेती उधर को वो। उसकी गाड़ी रुकी तो फिर तेरे बिना भी क्या जीना। थैंक यू। हाथ मिलाया, अपना कार्ड दिखाया, मैं फलाने मार्केट में इतने इतने मोलों का, हो नाम सुना है, वेलकम।
वो तो डांसर थी, नर्तकी थी। बातचीत हुई, उसने कहा आई एम वेरी इम्प्रेस, मैं बहुत तुम्हारे से प्रभावित हूँ। ये वो करते कराते धतिंग हुई, लव मैरिज पक्का हो गया। उसने कहा सुबह तो शादी करनी, तो अभी रात को मैं यहीं रह लूं तो क्या बात है। बोला हो आई लाइक आई लाइक। वो थकी मांदी बेचारी, सोने की तैयारी की तो लंबे लंबे बाल का जो खोपा चढ़ाया था नकली वो उतारा, तो 1.5 इंची कोई सफेद कोई काले बाल, खुत्यूं 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 खुत्यूं, खसखसिया गुजराती के પેલા खसखसिया, इंच इंच ना બધા खसखसिया, दौड़ान काला भेड़ा। और जब सोने के समय वो चौकट निकाली तो बहना 42 साले जी बुढ़ड़ी है। उसने तो सिर पर पैर रख के भागा। उसने बोला कल तो मैरिज करने वाले, तो बोले नहीं नहीं मैरिज कैंसल। दत्त तेरे की ये 4 पैसे के बाल और 2 पैसे से के थूक से बिगे हुए दांतों के पीछे तू सुख के लिए तो जा रहा था, क्योंकि तू सुख स्वरूप अमृत स्वरूप ईश्वर का है, और ईश्वर का सुख नहीं मिला तो दांत तू सुख दे, बाल तू सुख दे, डांस तू सुख दे, वाइन तू सुख दे, पान मसाला तू सुख दे, जुआ तू सुख दे, संग्रह तू सुख दे। भीख मांगते मांगते बेचारा बद नसीब हो गया। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा का होकर भी बंदा नजर आता है, खुदा होकर बंदा नजर आता है। ईश्वर का सनातन सपूत है।